हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट जो अभी नैप सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और सीआरएस यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके पास बुक है स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, और इसमें बहुत लेंथी चैप्टर्स भी हैं। ऑब्वियसली आपको ये जो बुक है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो रीअपियर एग्जाम देने वाले हैं, उनको फोर्थ सेमेस्टर का पुराना सिलेबस करना पड़ेगा और आपको ये बुक अच्छे से करनी पड़ेगी। इस बुक में जो लैपलास का जो चैप्टर रहेगा, यानी कि यूनिट नंबर 3 जो आपके पास है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम चैप्टर्स में जो बच्चे केवल रीक्लियर करना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन रहने वाला है। जो बच्चे मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं मिनिमम सिलेबस में, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है, यानी कि कौन से चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से कर सकते हो जिससे आपके नंबर मैक्सिमम आए बट सिलेबस आपका मिनिमम हो। मतलब 100% ना करके कुछ हम चैप्टर स्किप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी वाइज भी वेरी करता है भाई। एमडी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन है और बीए स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ही रिलैक्सेशन है। मतलब बीए स्टूडेंट इजीली चैप्टर सिलेक्शन कर सकते हैं हर किसी यूनिट में से। बट बीएससी स्टूडेंट, एमडीयू के जो बीएससी स्टूडेंट हैं, उनको फिर भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। सीडीएलयू यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है। बीए स्टूडेंट को रिलैक्स मिलता है बिल्कुल बीएससी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। और अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं, जैसे कि मैंने कहा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, अगर आप रीअपियर एग्जाम दे रहे हैं और आपको यही सिलेबस का एग्जाम देना है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर तो आपकी बारी नैप के अकॉर्डिंग मिला है ना, नया सिलेबस तो आपकी बारी आया है। अब से पहले जितने भी बच्चे हैं जो फोर्थ सेमेस्टर में आप दे रहे हो आपका रीअपियर पेपर, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे भी आते हैं, यानी कि हम चैट सेक्शन पर या व्हाट्सएप पर बात करते हैं बच्चों के साथ, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं जो एक से ज़्यादा सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि 6 सेमेस्टर में अभी हैं, 4th का भी देना है, 2nd का भी देना है। कोई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको 6th और 4th दोनों सेमेस्टर्स का देना है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है चैप्टर सिलेक्शन, है ना। चलिए देख लेते हैं। आपके पास जो चैप्टर्स रहेंगे ना, जो स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या खास बात है पता है? इसके क्वेश्चंस बहुत लेंथी है। आप यूनिट 1 देख लो, आप यूनिट 2 देख लो, 3rd 4th भी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, 4th में भी। 3rd ऐसी है जो न्यूमेरिकली ज़्यादा पोर्शन रखती है। मतलब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं कुछ, है ना। न्यूमेरिकल ज़्यादा है 3rd यूनिट में, तो 3rd यूनिट तो आपको करनी पड़ेगी। हम 1st से स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग समझते जाना, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ मिनिमम सिलेबस में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो। मतलब आपके पास क्या चॉइस है चैप्टर सिलेक्शन की, और ऐसा कौन सा कंटेंट है जिनको आप पूरी तरीके से यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग समझते जाना भी, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर सिलेक्शन इन एवरी यूनिट। फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो पावर सीरीज, बेसेल्स इक्वेशंस एंड फंक्शंस, ये आपके पास है। अगर आपने पावर सीरीज कंप्लीट कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने कहा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2 चैप्टर अगर आपके यूनिट में आते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। जो बच्चे बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते कि भाई हमें तो कोई रिस्क नहीं लेना, हम पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ से 1.5 चैप्टर कर लो, 1.5 चैप्टर कर लो। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, बेसल इक्वेशंस यहाँ से हाफ कर लीजिए। बेसल इक्वेशंस का आपको थोड़ा बहुत जरूर आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। पावर सीरीज अगर आपने कंप्लीट पढ़ लिया है, अच्छे से कर लिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के 90% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाए, ओके। नेक्स्ट यूनिट में अगर हम बात करते हैं लेजेंडरी इक्वेशन, हार्मेटिक इक्वेशन, फिर मैं वही कहूंगी 2 ही चैप्टर है। एमडी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एक चैप्टर आप छोड़ सकते हो, कोई भी एक चैप्टर कर लो, एक चैप्टर आप छोड़ दीजिए। ऐसे ही आईजीयू है, आपके पास सीडीएलयू है। तो जो भी स्टूडेंट इस पेपर को पढ़ रहा है, इन चैप्टर्स को पढ़ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ कुरुक्षेत्र में थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है, क्योंकि वहाँ चैप्टर सिलेक्शन करना ना मुश्किल हो जाता है अगर 2 ही चैप्टर हैं। तो कुरुक्षेत्र वाले बच्चे करेंगे 1.5, बाकी आप यहाँ से एक चैप्टर स्किप कर सकते हो। जो भी आपको अच्छे से समझ आए वो कर लीजिए, आप एक चैप्टर यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में आते हैं 3rd यूनिट, माय फेवरेट यूनिट।
बहुत अच्छा कंटेंट है ये। लैपलास इक्वेशन, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपके पास है 4 चैप्टर, और आई थिंक इसमें 7th चैप्टर यहाँ से आपके सिलेबस में भी नहीं है। 7th में एक ही एक्सरसाइज है, और आई थिंक मेंशन भी करा गया है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ से करना क्या है, 5th और 6th चैप्टर कर लेने हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, आपका यहाँ से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5th और 6th कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम, मैं बाद में बताऊंगी, इसके बाद बताऊंगी, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, अभी मिक्स हो जाएगा बहुत, है ना। चलिए, यहाँ पर मैंने 2 चैप्टर्स स्किप कर दिए। ओके, इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 4, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म। 10th को टोटली स्किप कर दो, 9th कर लीजिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा चैप्टर सिलेक्शन, जब हमने मिनिमम सिलेबस में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने, मतलब हमारा पेपर नहीं छूटना चाहिए, और ये मैं बता रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, या फिर 4th सेमेस्टर का कंबाइंड कोर्स ओपन करेंगे, वहां पर आपके पास रहेगा फ्री कंटेंट, और वहां पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। हर एक चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज सिलेक्शन आप खुद कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि भाई हमें तो केवल रीअपियर ब्रेक करना है, जिसको रीअपियर आया हुआ है ना, हमें सिर्फ वो क्रैक करना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, देखो यूनिट फर्स्ट आपके लिए लेंथी पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी भाई। बेसल इक्वेशंस एंड फंक्शंस, ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लगा लो, या फिर थोड़ा सा बेसिक आपका पता हो जाए। बेसल इक्वेशंस का यूज हमारा लेजेंड्रे और हर्मिट्स इक्वेशन में भी आता है। केवल और केवल अगर आपको पास होना है, तो मैं आपको 3 चैप्टर ऐसे बता रही हूँ जो आपको करने में भी आई थिंक ईजी रहेंगे, और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल 100% श्योरिटी है वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 9th चैप्टर। ठीक है, 5th, 6th, 9th आप ये कर लीजिए। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 3 से 4 क्वेश्चंस शॉर्ट भी फंसेंगे, और 2 यूनिट आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस की यहाँ से कवर हो जाएगी। क्लियर? यहाँ थोड़ा डाउट है, अगर मैं यहाँ चैप्टर सिलेक्शन करवाती हूँ ना, तो यहाँ एक तो लेंथी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। डाउट ये है कि 2 ही चैप्टर हैं यूनिट वाइज, तो ये भी तो हो सकता है ना कि एक एक बना दे, कोई 100% कहीं श्योरिटी तो नहीं है ना कि भाई हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो एक एक चैप्टर से ही बनेगा। नहीं जी, ये कोई रूल नहीं है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, बस वो पेपर पैटर्न हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये श्योरिटी यहाँ से मैं आपको दे सकती हूँ कि 5th, 6th और 9th अगर आपने कर लिया इस बुक में, तो आपका रीअपियर 100% क्रैक होगा। शर्त ये है कि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपने छोड़ दिया, तो वो आपकी गलती होगी, फिर आप कैसे ही पास होंगे, है ना। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगी लास्ट में, यानी कि पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे, और उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो, तो उन्हीं में से आपके 90% शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लास्ट सेमेस्टर्स में जो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो 90% प्लस सिलेबस वहाँ से कवर हुआ है। ठीक है जी, तो ये सारे क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन पर आप कोर्स चेक करेंगे, कॉम्बो कोर्स में देख सकते हो, स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन जो सेपरेट कोर्स है उसमें आप चेक कर सकते हो। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, लेकिन ये क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड है, सॉल्व करवाए गए हैं कोर्सेज में। ओके, चलिए, तो ये आपके पास रहेगा रीअपियर क्रैक करने का फॉर्मूला, यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप भी अगर करते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें रीअपियर नहीं आना चाहिए, अगर रीअपियर नहीं है केवल पास होना है, तो आप भी ये चैप्टर कर सकते हो तीनों। क्लियर दिस पॉइंट? अगर आपके पास टाइम है तो आप एक यहाँ से चूज कर लो। ये थोड़ा सा लेंथी पढ़ने वाला है, इसलिए मैं आपको ये फर्स्ट यूनिट सजेस्ट नहीं कर रही हूँ करने के लिए। यहाँ से बेसल इक्वेशंस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ताकि हम आगे जब यूज करेंगे यहाँ पे बेसल इक्वेशंस का, किसी किसी क्वेश्चंस में आ रहा है तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चैप्टर सिलेक्शन कर सकते हो, कोई भी 3rd या 4th में से, तो ये आप कर सकते हैं। सारी बुक की जो पीडीएफ है ऑलरेडी हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलती है एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की पीडीएफ, तो आप कॉल कर सकते हो
8053633433, बल्कि व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो ज़्यादा हमारे लिए भी इजी रहेगा, आपके लिए भी इजी रहेगा ना। तो सारे जितने भी हमारी बीएससी की बुक है सभी की पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, न्यू एरा मैथ्स क्लासेस के नेम से ही हमारा ग्रुप है और वही आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट डालिए, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करते हैं। सो ये आपकी रहेगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन फॉर स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करो। अपने अपने नंबर नहीं बनाने हैं, मतलब हमें बेटर नहीं करना है अपने पेपर के लिए, हमें दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए। ओके, जितना कहते हैं, जितना आप कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं हमें पता चल गया तो बस औरों को नहीं पता चलना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आप उतने ही निखरोगे। ओके, तो अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।